अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 5वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे सन 1875 के अश्विन माह में बंकिम चंद्र जी ने आमार दुर्गोत्सव यह लेख लिखा और उसी महीने के बंग दर्शन के अंक में उसे छपवा दिया। हालांकि लेख के अंत में उद्धृत देवी स्तुति में उन्होंने बंग जगधात्री के रूप में देवी का वर्णन किया है। जय जय जगधात्री, जय 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 बंग जगधात्री, जय 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 सुख दे। निकट भविष्य में रचित वंदे मातरम इस रचना में देवी बंगाल की सीमाएं लांघकर संपूर्ण भारत माता के स्वरूप में साकार होती है। बंकिम चंद्र जी का यह लेख वंदे मातरम इस काव्य का गद्य स्वरूप है। बंकिम चंद्र जी ने यह लेख एक अद्भुत भाव अवस्था में लिखा। उनके छोटे भाई पूर्णचंद्र जी द्वारा लिखे लेख में इस भाव अवस्था का वर्णन मिलता है, जिसका शीर्षक था कमला कांतेर ऐशो ऐशो बंधु ऐशो। पूर्णचंद्र जी के इस लेख से ही आमार दुर्गोत्सव और वंदे मातरम के रिश्ते की पुष्टि होती है। वंदे मातरम से पहले लिखा गया लेख आमार दुर्गोत्सव, वंदे मातरम की रचना के पश्चात लिखा गया लेख एकटा गीत और वंदे मातरम, बंकिम चंद्र जी की ये तीनों साहित्यिक कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वंदे मातरम जैसी बेजोड़ रचना से पहले ही लिखा गया ये लेख वंदे मातरम जितनी ही तेजस्विता प्रकट करता है। श्री शनीश चंद्र चटर्जी लिखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये गीत एक ही बार में नहीं लिखा गया होगा। जब तक लेखक आत्मस्थिर नहीं हो जाता, कलाकृति से तन्मयता नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक इस प्रकार के गीत की रचना असंभव है। बंकिम चंद्र जी आम लेखकों की तरह लिखकर तुरंत छपवाने को उत्सुक नहीं होते थे। वंदे मातरम लिखने से पहले ही बंकिम चंद्र जी का सारा चिंतन आमार दुर्गोत्सव में प्रकट हो चुका था। प्रदीर्घ चिंतन मनन के पश्चात मातृभूमि का एक स्वरूप उनके मानस पटल पर पूर्णतः साकार हुआ था। घोर तपस्या के बाद किसी ऋषि मुनि जैसे महात्मा को ईश्वर का दर्शन होकर उस साक्षात्कार की परिणति ज्ञान प्राप्ति में हो, ऐसा ही कुछ बंकिम चंद्र जी के बारे में हुआ था। इस सगुण साकार दर्शन के बाद बंकिम चंद्र जी ने एक ही आवेग में वंदे मातरम इस काव्य की रचना कर डाली और इतिहास रचने वाले स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को तेज धार शस्त्र प्रदान करने वाले इस मंत्र का जन्म हुआ। इस गीत के जन्म के बारे में पहले अनेक विवाद थे। कुछ लोगों के अनुसार 1872 में तो कुछ लोगों के अनुसार 1875 से 1876 के बीच वंदे मातरम की रचना की गई।
परंतु ये अब स्पष्ट है कि आमार दुर्गोत्सव इस लेख के तुरंत बाद ही वंदे मातरम गीत रचा गया। आमार दुर्गोत्सव में 6 करोड़ संतानों का जिक्र है। वंदे मातरम में उल्लेख है सप्तकोटि कंठों का। श्री अरविंद जी के 1907 के एक लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वंदे मातरम 32 बरस पूर्व लिखा गया। वंदे मातरम के जन्म संबंधी घटनाओं का वर्णन श्री ललित कुमार मित्र, पूर्णचंद्र चैटर्जी और भवतोष दत्त के लेखन में दिखता है। इन सब सबूतों के आधार पर ही वंदे मातरम का जन्मदिन निश्चित किया गया है। बुधवार 7 अक्टूबर 1875, अश्विन शुद्ध अष्टमी, शक संवत 1797। ये वो दिन था जब उन्हें अपने ही घर के दुर्गोत्सव में मां दुर्गा का दर्शन भारत माता के रूप में हुआ। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि लौकिक अर्थों में दुर्गा जी उनके सामने प्रकट हुई। वास्तव में समक्ष दृश्यमान दुर्गा माता की मूर्ति और भारत माता मानो एक रूप दिखने लगे। पराधीनता में जकड़ी हुई असहाय भारत माता अब मां दुर्गा जैसी शत्रु का विनाश करने के लिए सिद्ध हो रही है। ऐसा ही विचार बंकिम चंद्र जी के मन में उठा होगा। गूंजता स्वर सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 5वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, संगीत अजय पराड़, वाचक स्वर ममता सिंह, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान। शीर्षक गीत रचना और स्वर जयंत पात्रिकर। शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय। तकनीकी सहयोग किरण बंग, अनुश्री गुप्ता और भावना सिंदल। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। एक उपन्यासकार, एक कहानीकार और एक व्यंग्यकार डॉक्टर